जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा नाम है प्रभाकर और आप देख रहे हैं टेक वे नॉर्थ। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो जी हाँ, अभी मैं कुछ सोच रहा था। आप पूछेंगे क्या सोच रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक छोटी सी कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है कि मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूँ। जी हाँ दोस्तों, अपनी कंपनी का नाम हम कुछ ऐसा रखना चाहते हैं हमेशा। आप हो या मैं, कोई भी हो इस दुनिया में, अगर कोई अपनी कंपनी खोलना चाहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा समय जो वो व्यतीत करता है वो है अपनी कंपनी का नाम सोचने में दोस्तों। आज से कुछ साल पहले तक तो हमें इतना भी नहीं पता था कि इंटरनेट पे कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, इंटरनेट पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप अपनी कंपनी का नाम सोच सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसे आप एक अच्छे नाम को जन्म दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आज मैं इसी बारे में बात करने वाला था। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इनफैक्ट मैं आपसे परसों भी मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने ब्रांड की डेवलपमेंट के बेसिक्स कैसे बनाएं, उसकी नींव कैसे रखें। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इनका सबसे आसान तरीका क्या है और सबसे सस्ता तरीका क्या है दोस्तों। अपनी ही वीडियो से रिसोर्सेज लेके मैं आपको बताऊंगा। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं अपने ब्रांड के बेसिक्स को बनाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताता हूँ कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहाँ पे आपको जाके अपनी ब्रांड के नाम को सोचने में टाइम व्यतीत, नया टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रेडीमेड ब्रांड के नेम्स मिलते हैं और वो भी बहुत अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही अच्छे नाम मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में आपको बताता हूं जहां पे जाके आप अपने ब्रांड के नाम ढूंढ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है brandroot.com। ठीक है, सही सुना आपने, ब्रांड रूट यानी ब्रांड की जड़ .com। ठीक है, तो brandroot.com में आके यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। इसके ही नहीं, आगे जो आने वाली लिंक्स में बताऊंगा, आगे जो आने वाली वेबसाइट्स के बारे में जो बताऊंगा, हर चीज़ का लिंक नीचे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि brandroot.com पे जाके आप अपने ब्रांड का नाम सर्च कैसे करेंगे, अपने ब्रांड का प्रोबेबल नाम सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक टेक ब्लॉगर हूँ और मुझे अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी डालनी है, मुझे अपनी एक टेक्नोलॉजी ब्लॉगिंग कंपनी के लिए नाम ढूंढना है। हो सकता है कि आपको ई कॉमर्स के लिए नाम ढूंढना हो, आपको अपने अपैरल के बिजनेस के लिए नाम ढूंढना हो, अपने अपने आपको अपने कॉस्मेटिक्स के बिजनेस के लिए नाम ढूंढना हो दोस्तों। तो चलिए मैं अपने टेक व्लॉगिंग की वेबसाइट यानी टेक ब्लॉगिंग की कंपनी बनाने के लिए एक नाम ढूंढता हूँ यहाँ पे, और इसी पे बेस करके आपको सारा वीडियो बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बेबी स्टेप्स लेके सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और अपने ब्रांड को बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है अपने ब्रांड का नाम डिसाइड करना। कुछ वेबसाइट्स हैं brandroot.com, brandinc.com, brandbucket.com। सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड रूट पे मैं आपको आके बताता हूँ कि कैसे हम ढूंढते हैं इसको। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक व्लॉग। ठीक है, सर्च कीवर्ड में हमें डालना ब्रांड रूट, अपना दिमाग चला रहा है। इतनी देर में हम दूसरी वेबसाइट पे देख लेते हैं जो है brandbucket.com दोस्तों। ठीक है, तो यह है आ गया brandbucket.com। उसके बाद एक और वेबसाइट है हमारे पास brandinc.com। तो ये ब्रांड मेकिंग वेबसाइट्स हैं, ये कुछ करते नहीं है, आपको एक रेडीमेड नाम दे देंगे, उसका एक अवेलेबल डोमेन दे देंगे और एक बहुत ही अच्छा सा लोगो ऑलरेडी डिजाइंड होता है इनके पास, वो आपको दे देंगे और उसके आपसे पैसे चार्ज करते हैं दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड रूट ने हमारे नाम सोच लिए हैं। और सबसे बढ़िया तरीका इनका ये मुझे लगता है कि ये ना बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत लोगोज आपको बना के दिखाते हैं। आप बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा देख के। ठीक है, सबसे पहला दिया इन्होंने gadgets.io। अगर इन्होंने ये नाम दिया है gadgets.io, इसका मतलब है कि ये gadgets.io डोमेन भी अवेलेबल है और ये ब्रांड आपके लिए बना है दोस्तों, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि प्रभाकर यार, हम तो यहाँ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, $26,395 हमारे पास नहीं है खर्चने के लिए। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको कुछ खरीदना नहीं है दोस्तों। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि यहाँ से आपको कुछ खरीदना नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ जाके अपने कंपनी का नाम सोचना है, इनकी वेबसाइट के थ्रू अपनी कंपनी का नाम सुचवाना है। ठीक है, ये सही वर्ड है कि नहीं, आई डोंट नो, प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। तो वीगन व्लॉग, टेकाइजर ही बोलेंगे इसको, टेक इक्विपर, जीफियो, क्वर्प, किकिट, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, किकिट। किकिट एक कीड़ा होता है बाय द वे। टेक लेबर, टेक लिंक, सुपर टेक, जंबो, जूमो आयो, सुपर टेक देखते हैं यहाँ पे, सुपर टेक। ओ भाई साहब, $99,000 यानी ऑलमोस्ट $100,000। पता नहीं, कैलकुलेट करते हैं इसका कितना हो गया। $100,000, मैं गणित में बहुत ही बुरा हूं दोस्तों, माफी चाहता हूं। चलिए 99,000 को ही कर लेते हैं, तो इसका हो गया 74,25,000। 75 लाख रुपए का ये डोमेन आपको दे रहे हैं सिर्फ supertech.com। जी हाँ दोस्तों, आपको ये supertech.com देंगे। जहां तक मुझे अंदाजा, इतना महंगा डोमेन अगर कोई है तो वो .com डोमेन में ही देंगे। मैं आपको पहले बता दूं, .com, .net, .io, .in, ये सब ब्रांड के, ये सब डोमेन के एक्सटेंशंस होते हैं। और हर डोमेन के एक्सटेंशन का ना एक अलग एल्गोरिथम होता है सर्च इंजन्स में क्रॉलिंग का। अगर आपने .com डोमेन यूज़ किया हुआ है, आपकी वेबसाइट्स, आपके पेजेस जल्दी क्रॉल होते हैं बजाय कि आपके .net डोमेन के। .io डोमेन उससे कम, .co डोमेन उससे भी कम। तो ये अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, ये सुपर डोमेन्स होते हैं .com और .net। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक .com डोमेन और .net डोमेन दिया जा रहा है $99,000 में। ठीक है, तो ये हम भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हम करने क्या आए हैं। यहाँ पे हम सिर्फ नाम देखने आए हैं दोस्तों। अगर हो सकता है तो हम इनके लोगों को भी कॉपी कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नाम देखने आए हैं, और ये नाम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, techconnective.com। ठीक है, चलिए techconnective.com को हम अपना बनाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप ब्रांड बकेट, ब्रांड रूट या फिर ब्रांड इंक .com से अपनी ब्रांड का नाम ढूंढ रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपको .com का डोमेन मिलेगा इन चीज़ों का। क्यों इन लोगों ने अगर कोई भी ब्रांड का नाम जनरेट किया है, इसका मतलब है ये इन लोगों ने अपने ब्रांड के .com डोमेन्स पहले ही गपचिया के रखे हुए हैं, मतलब इनको खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ राइवर.com, ब्रांड इंक, ब्रांड बकेट में आया हूँ मैं, सॉरी, ब्रांड बकेट में आया हूँ, राइवर.com। अच्छा, ये राइवर.com नहीं था। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें और ब्रांड के नेम्स इन लोगों ने सजेस्ट किए हैं। तो यहाँ भी वही है दोस्तों, यहाँ भी अगर मैं टेक डालूंगा तो यहाँ पे भी मुझे टेक के कुछ ब्रांड सजेस्ट करेंगे ये वेबसाइट वाले। टेक लेबर देखिए यहाँ भी आ रहा है, और टेक लेबर यहाँ भी आ रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, टेक लेबर। ठीक है, तो ये सारे ना मतलब कनेक्टेड वेबसाइट्स होते हैं, इनके जो रिसोर्स होते हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कनेक्टेड होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम इनके नाम कॉपी कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम इनके डोमेन कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम इनके ब्रांड कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम इनका सिर्फ नाम उठा रहे हैं, क्योंकि हमें नाम सोचने में बहुत टाइम लगता है। हमारी क्रिएटिविटी बहुत कम है दोस्तों इंडिया में। माफ़ी चाहता हूँ, नो ऑफेंस प्लीज़, क्रिएटिविटी बहुत है इंडिया में। ठीक है, तो techlabor.com मान ली, चलिए ठीक है, techlabor.com का हम एक ब्रांड बनाने जाते हैं। ठीक है, यहां भी हमें टेक लेबर मिल गया, और क्या पता ब्रांड इंक पे भी हमें टेक लेबर मिल सकता है। लेकिन हम यहां पे आते हैं techlabor.net को खरीदने के चक्कर में। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बता दिया कि इन तीनों वेबसाइट से अगर आप अपने ब्रांड का नाम खरीद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सॉरी, तो आप .com डोमेन के बारे में भूल जाइए। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है दोस्तों कि आप .net, .in, अगर आप इंडिया में हैं .net, .co.in, आप बिल्कुल धड़ल्ले से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका ब्रांड बनना है सिर्फ, आप इंडिया में ही तो ऑपरेट करेंगे। जब ग्लोबल हो जाएंगे तब देखेंगे, तब $99,000 का डोमेन भी खरीदने की औकात होगी हमारी, बता दूं आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं .net का डोमेन खरीदने में, और यहाँ पे मैं करता हूँ डोमेन सर्च। ठीक है, तो आ गया GoDaddy का सबसे पहला एडवर्टीजमेंट, क्लिक करके हमने खर्च कर दिए GoDaddy के पैसे। यहाँ पे बता दूं आपको, एडवर्ड्स है वो। ठीक है, टेक लेबर, आइए टेक लेबर हमने डाल दिया यहाँ पे। अब techlabor.com इज टेकन, जैसा कि वी एक्सपेक्टेड, techlabor.com इज टेकन। We still might be able to get it for you, $8,879. This is an expected price. This is a probable price. ये एक मतलब एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है।
ठीक है। तो हमें ये नहीं खरीदना, इतना महंगा डोमेन नहीं खरीदना है हमें। हम techlabor.com के लिए नहीं आए थे, आते हैं यहाँ पे techlabor.net। चलिए यहाँ पे हम techlabor.net टाइप कर ही देते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, techlabor.net इज अवेलेबल 1079 रुपीज पर ईयर, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि यार 1080 रुपए, यार मजा नहीं आया, कुछ और कम का बताओ, कुछ और कम का दिखाओ। बिल्कुल हाजिर है आपके लिए। मैं यहां पे बताता हूं आपको, सिर्फ $1 में आप अपनी वेब होस्टिंग और एक फ्री .नेट का डोमेन कैसे ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मेरी ही एक पहली वीडियो का, यानी कल की वीडियो का, जहां पे मैंने आपको बताया है $1 में आपको 1 साल की होस्टिंग और एक फ्री डोमेन कैसे मिलता है। तो यहां से हमने सर्च कर लिया techlabor.net। GoDaddy बहुत महंगा है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जाता हूं अपनी ही वीडियो पे। मैं आपको बता दूं कि टेकवे नॉर्थ है इस चैनल का नाम। आपको सब्सक्राइब करने के ना पैसे नहीं लगेंगे दोस्तों, और मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है। सॉरी अगर आपको मेरे मजाक पसंद नहीं आते हैं, मुझे कमेंट्स में लिख के नीचे बताइए, मैं अगली वीडियोस में ऐसे मजाक नहीं करूंगा, ठीक है यार। ठीक है, ये हमारा वीडियो है। अच्छा, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप का वीडियो है। ये आ गया हमारा दूसरा वीडियो, $1 में 1 साल की वेब होस्टिंग और फ्री डोमेन। $1 फॉर 12 मंथ्स ऑफ वेब होस्टिंग एंड अ फ्री डोमेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इस वीडियो को देखें, पता करें कैसे मिलेगा हमें फ्री डोमेन यहाँ पे और 1 साल की वेब होस्टिंग, क्योंकि हम खरीदने वाले हैं techlabor.net, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का नाम कैसे सोचें। लेकिन आप कहेंगे कि यार प्रभाकर, कोई ऐसा भी तो तरीका होगा जिससे हमें किसी नाम का .com डोमेन मिल जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उससे। तो मैंने उसके बारे में भी रिसर्च किया दोस्तों, और उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं अब। तो इन वेबसाइट्स को हम कर देते हैं बंद, और एक अगली वेबसाइट पे मैं जाता हूं जहां पे हमें दो, तो पता है क्या मिलता है यहाँ पे। आपने डोमेन्स के बारे में सुना होगा, या फिर मैं आपको बता दूं कि डोमेन्स जो है ना वो एक्सपायर होते हैं, ठीक है। मतलब इन डोमेन्स की ना एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप इसको रेगुलरली रिचार्ज नहीं करेंगे, आपका मोबाइल 1 महीने में खत्म हो जाता है रिचार्ज उसका, आप उसे हर महीने रिचार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल चलता है। डोमेन्स भी इसी तरीके से आपको हर साल के पैसे मांगते हैं, डोमेन के रजिस्ट्रार जो होते हैं, डोमेन के जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं, और उसे हमें एक वेबसाइट पे डालने के लिए एक होस्टिंग चाहिए होती है। उसके पैसे हम हर महीने देते हैं दोस्तों। साल के भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं आप साल के भी दे सकते हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, मुझे महीने के पैसे देना पसंद है। और जब चाहूँ मेरे पास फ्रीडम है कि मैं किसी और होस्टिंग पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर नोट करिएगा आप। तो यहाँ पे हम आ गए हैं एक ऐसी वेबसाइट पे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि डोमेन्स जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं या फिर एक्सपायर्ड होने वाले हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी एक बहुत ही छोटा लॉजिक है जो मैं आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई डोमेन एक्सपायर हो चुका है, इसका मतलब है वो जिंदा था कभी, और अगर वो जिंदा था तो उस पर कुछ विजिट्स आए होंगे, उसका नाम पहले भी इंटरनेट पे आया होगा। तो ये आपके लिए एक फायदा है, इसके बैकलॉग्स बने हुए हैं, इसके बैकलिंक्स बने हुए हैं, और आप यहां से अगर डोमेन उठाते हैं तो आपकी डोमेन की क्रॉलिंग, आपकी डोमेन की पॉपुलैरिटी, उसके ऑर्गेनिक सर्च में आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप फ्री डोमेन सर्च कर सकते हैं और कहीं से भी जाके डोमेन खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनकी सर्विसेज आप यहाँ से लें, ठीक है। तो ये है expireddomains.com, सॉरी .net। यहाँ पे जाके आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। फ्री अकाउंट होता है, बहुत ही 2-3 साल का बच्चा भी कर लेगा, आप भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इसमें एक जाके अपना अकाउंट बनाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, लॉग इन करिए, क्योंकि लॉग इन करने के बाद इनके सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको बगैर लॉग इन किए भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप सारे फिल्टर्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो नहीं कर पाएंगे, उसमें नहीं लगा पाएंगे। इसलिए प्लीज इसमें अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हम आ गए expireddomains.net पे, और हम वही सर्च करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि मुझे एक टेक व्लॉगिंग कंपनी डालनी है, एक टेक व्लॉगिंग वेबसाइट डालनी है, मैं डालता हूं टेक, ठीक है।
मुझे थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन यार मुझे डोमेन्स का भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ऑनलाइन प्रेजेंस ना हो, अगर मेरे पास एक वेबसाइट ना हो, आप कोई भी बड़े यूट्यूबर्स देख लीजिए, आप कोई भी बड़े टेक ब्लॉगर्स देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, उनकी वेबसाइट ज़रूर है। .com .net .io .in कुछ भी है, लेकिन वेबसाइट ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूर है उनके पास। ऑनलाइन प्रेजेंस आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, टेक से हमने सर्च किया, यहाँ पे आ गई हमारी डोमेन्स सारे। यहाँ पे स्टेटस जो है, यहाँ पे ये करना पड़ेगा हमें बिड टेक डॉट लाइव। ये महंगा लग रहा है। अगर यहाँ पे स्टेटस में आपको बिड दिख रहा है तो इसका मतलब है ये ऑक्शन में जाने वाला है और इसके हमें लगने वाले हैं मोटे पैसे। तो हम मोटे पैसे देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप मोटे पैसे देने के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे सस्ता जुगाड़ क्या है, सबसे सस्ता तरीका क्या है इसका। यहाँ पे हम लगाएंगे फिल्टर, ठीक है, और फिल्टर पे लगाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे ओनली कैरेक्टर्स। मुझे मतलब न्यूमेरिकल डोमेन tech123.com, ठीक है, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, बट मज़ा नहीं आया। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो tech1.com, TECHONE.com, तब तो यार समझ में भी आता है। ठीक है, टेक, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है और हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा सही हो। तो आप अपने हिसाब से काम करें, मेरा काम है सिर्फ सजेशन देना, सजेशन लेना और उसको फॉलो करना आपका काम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है ओनली कैरेक्टर डोमेन। मुझे डोमेन के अंदर नंबर्स और न्यूमेरिकल प्रेजेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप अपना लेंथ जो डोमेन का लेंथ है, यानी कैरेक्टर लेंथ, अगर मान लीजिए google.com है, GOOGLE, यानी 6 कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो यहाँ पे लेंथ आप डाल सकते हैं, अपना डिफाइन कर सकते हैं। TECH हमने सर्च करा है यहाँ पे, और TECH में 4 कैरेक्टर्स आते हैं। आप अगर चाहें तो मिनिमम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 4, मैक्सिमम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए 8 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डोमेन होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको, मतलब क्या बताऊँ, मुश्किल तो नहीं होता है, फिर भी ठीक है। expireddomains.net कितना बड़ा डोमेन, लेकिन फिर भी हम इस पे आ गए ना एक दिन। लेकिन हमें एक दिन नहीं, हमें बहुत जल्दी जाना है अपने टेक्निकल व्लॉग के ऊपर, तो इसलिए हम सर्च करेंगे 4 से लेके 8 कैरेक्टर्स में। अब यहाँ पे हम डालेंगे ओनली अवेलेबल डोमेन्स। यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं टिक किए जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आप प्लीज़ फॉलो करते जाएं, आपको बहुत अच्छे डोमेन्स मिलेंगे। डोमेन्स पर पेज कर लेते हैं यहाँ पे 200, कौन बार बार नेक्स्ट करता रहे उस चीज़ को। और हम चाहते हैं .com डोमेन, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि .com डोमेन के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं एडिशनल में, और एडिशनल में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आ गए .com में। ठीक है, ओरिजिनल GTLDs। TLDs का मतलब क्या होता है दोस्तों? TLD क्या मतलब, व्हाट डज TLD स्टैंड फॉर? टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन, मैं बता रहा था आपको, ये सुपर डोमेन्स होते हैं, सुपर एक्सटेंशंस होते हैं डोमेन के .com .net। तो आप यहाँ पे .com पे चेक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए आप अप्लाई फिल्टर। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करने जाएंगे दोस्तों, करेंगे जैसे ही अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे आपको सारा रिजल्ट जो है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक्सेल आप सबने चलाया होगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप अमेजोन पे डेली फिल्टर्स लगाते होंगे, डेली आप वहाँ पे फिल्टर लगा लगा के प्रोडक्ट देखते होंगे। इस प्रोडक्ट का रिव्यू अगर 4.5 से ऊपर नहीं है तो मैं नहीं लूँगा, फिल्टर लगा के ही लूँगा। तो यहाँ पे आपको वैसे ही फिल्टर लगाना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे .com डोमेन्स हमें एग्जैक्टली डिस्प्ले होने लगे। अब यहाँ क्या है कि कैरेक्टर्स है, मतलब कि मान लीजिए लेंथ जो है, LE का मतलब होता है डोमेन का कैरेक्टर लेंथ, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डोमेन नेम। तो ये लेंथ हो गया। तो यहाँ लेंथ को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबसे छोटे लेंथ के डोमेन से हमें दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सबसे पहला जो 6 कैरेक्टर का डोमेन है टेक से, जिसमें टेक वर्ड आता है, वो है wtechp.com। मज़ा नहीं आया। ठीक है, mtechc.com, इसमें भी मज़ा नहीं आया दोस्तों। तो इसमें क्या है ना कि अगर कोई चीज़ आपको चाहिए होती है और वो भी फ्री में चाहिए होती है ना, तो उसके लिए खासा रिसर्च, खासी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपको करना पड़ेगा, वरना आपको .net से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप .net भी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, हम देख रहे हैं, हम डोमेन सर्च कर रहे हैं और हमें मिल गया एक डोमेन, देखते हैं, techkq.com। नहीं यार, इसमें भी मज़ा नहीं आया।
technxg.com दोस्तों, ये देखिए technxg.com स्टेटस देखिए, यहाँ पे अवेलेबल है और 7 लेटर्स का 7 कैरेक्टर्स का ये डोमेन नेम है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये कौन सा कॉलम है जिसमें ईयर लिखा हुआ है? द बर्थ ईयर ऑफ द डोमेन यूजिंग द फर्स्ट फाउंड डेट फ्रॉम archive.org। मतलब ये डोमेन जो मैं आपको बता रहा हूँ technxg.com, ये सबसे पहले 2009 में रजिस्टर हुआ था। 2009 में ये रजिस्टर हुआ था और उसके बाद ये एक्सपायर हो गया दोस्तों, इसको रिन्यू नहीं कराया गया। इसमें बहुत सा डेटा है इस पेज पे, आपको हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये डोमेन जो है एक्सपायर्ड है कि नहीं और ये अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो technxg.com बहुत ही अच्छा डोमेन है दोस्तों। यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, technxg.com, सॉरी, यहाँ पे हम जा रहे हैं GoDaddy में। GoDaddy के डोमेन सर्च में जाएंगे हम, और डोमेन सर्च में जाने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे technxg.com। NXG का मतलब एक NXG एब्रीविएशन है नेक्स्ट जनरेशन का, तो आप इसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं nxg.com, technxg.com। तो technextgeneration.com आप अपना ब्रांड को डीएब्रीविएट कर सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं टेक नेक्स्ट जनरेशन। technxg.com बहुत ही बढ़िया डोमेन है। अगर कोई दोस्त खरीदना चाहता है, प्लीज़, मैंने नहीं खरीदा है, आप यहाँ से जाके खरीद सकते हैं। सॉरी, यहाँ से जाके नहीं, ionos.com से जाके खरीदें। वहाँ पे आपको $1 में 1 साल की होस्टिंग और एक फ्री डोमेन मिलेगा। ये .com डोमेन है, ये भी वहाँ पे फ्री मिलेगा आपको दोस्तों। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, लिंक में दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन, हमारा ब्रांड नेम आ गया। हम अब एक टेक व्लॉग लॉन्च करेंगे technxg.com से के नाम से, और हमारा डोमेन नेम हो गया बुक, हमारी होस्टिंग हो गई बुक। तो ऑनलाइन प्रेजेंस जो हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। हमारा ब्रांड बनने का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे आधे का पार्ट, जो कि है हमारा सोशल मीडिया और ईमेल का पार्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे ईमेल क्रिएट इसका। अब आप कहेंगे सबसे जो बेस्ट ईमेल प्रोवाइडर हैं, जो ओपन ईमेल प्रोवाइडर हैं, वो है जीमेल, आउटलुक, याहू, फलाना ढिमकाना। तो मैं बिलीव करता हूँ जीमेल और आउटलुक में बेसिकली। या सॉरी, याहू जो है बहुत पहले मैं यूज़ किया करता था, लेकिन यार अब जो है वो याहू में मज़ा नहीं है। उसकी सिक्योरिटी में बहुत सारे फ्लॉज हैं जो कि अब हमारे लिए सिक्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल हैकर्स और जो भी गलत लोग हैं, जो ग्रे एरिया है इंटरनेट का, yahoo.com, yahoomail.com, उनमें ज़्यादा आ चुका है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको याहू के साथ जाने के लिए। gmail.com और outlook.com इज़ द बेस्ट। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप याहू में जाना चाहते हैं आप बिल्कुल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया technxg.com इज़ अवेलेबल। हम जाके इसको अज्यूम करते हैं कि हमने खरीद लिया। मैं यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, तो अज्यूम करते हैं कि हमने technxg.com खरीद लिया। अब जाते हैं, हमने ईमेल तो बना ली, सॉरी, हमने वेबसाइट तो बना ली अपनी, अब हम बनाते हैं अपनी ईमेल। तो हम जाते हैं यहाँ पे gmail.com पे, और मैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि technxg@gmail.com जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, बट देखते हैं क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें आपको ये भी दिखाता हूँ कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे आ गए हम यूज़ अनदर अकाउंट पे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, फॉर माई सेल्फ, फॉर टू मैनेज माई बिजनेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, टू मैनेज माई बिजनेस में जीमेल आपको एक गूगल स्वीट के बारे में बताएगा लास्ट में जाके, और फॉर माई सेल्फ बनाएंगे, अलग अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाएंगे तो वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टू फॉर माई सेल्फ पे, और यहाँ पे डाल देते हैं टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जेन। ठीक है, technxg, भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले के नाम लेके दबाते हैं टैब, कोई बात नहीं। gmail.com, technxg@gmail.com अवेलेबल नहीं है। किसी और भाई या फिर बहन के पास ये डोमेन ऑलरेडी है जो इसके मज़े ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास जीमेल ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ प्रोडक्टिव ईमेल एड्रेसेस दिए हैं हमें। अगर हम चाहें तो उनके साथ जा सकते हैं, या फिर technxg.com हम सर्च करते हैं आउटलुक पे, सॉरी, technxg@outlook,
.com या फिर hotmail.com सर्च करते हैं, अगर अवेलेबल है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया क्रिएट वन पे। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ गए दो, outlook.com और hotmail.com। तो outlook.com थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी लगता है दोस्तों। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, someone already has this email address। तो दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना ब्रांड क्रिएट करने का, तो technxg.com से किसी ने ऑलरेडी ये तरीका अपना लिया है, लेकिन technxg.com डोमेन नहीं खरीदा अभी तक। अब जाते हैं hotmail.com पे, देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये अवेलेबल है और यहाँ पे हम बना सकते हैं technxg@hotmail.com का ईमेल एड्रेस, जो कि भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा ईमेल एड्रेस है। आपको स्टोरेज, ईमेल सिंक की स्पीड बहुत अच्छी होती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसमें। technxg@hotmail.com, ठीक है। तो हमने बना लिया यहाँ पे अपना ईमेल, या फिर अगर अपना जीमेल अकाउंट ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीमेल के और भी यूजेस हैं जो हम करते हैं आगे। यूट्यूब, अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाना है मान लीजिए, या फिर आपको एनालिटिक्स यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहें तो hotmail.com को जो है उससे भी आप अपना YouTube अकाउंट बना सकते हैं। इसके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि hotmail.com या फिर outlook.com से आप अपना YouTube अकाउंट कैसे बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ईमेल भी सॉर्ट आउट, हमने कर लिया अपना ईमेल बना लिया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके। आप सबसे पहले तो बनाइए अपना फेसबुक पेज। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज बनाना बहुत ज़रूरी है अपने ब्रांड का, ठीक है। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत होती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आपने अपना facebook.com का पेज बनाया हुआ, अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है, उसी अकाउंट में जाके आप एक पेज बना सकते हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक यूज़र अकाउंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फेसबुक पेज का मतलब होता है किसी ब्रांड या बिजनेस के लिए, या फिर कोई सेलिब्रिटी है, मतलब कोई मतलब कोई भी बंदा हो अगर जो एक सेलिब्रिटी हो, वो अपना पेज बनाता है। जैसे कि हमारे एक्टर्स, हमारे बिजनेसमैन, ये सब जो है अपने पेजेस बनाते हैं फेसबुक पे। तो अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हमें बनाना है टेक एनएक्सजी के नाम का, ठीक है। तो मान लीजिए कि technxg.com हमारे पास आ गया, हमारे पास एक ईमेल अकाउंट आ गया टेक एनएक्सजी का। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे पास technxg@gmail.com या फिर @hotmail.com बनाना ही क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपका ईमेल एड्रेस आपके ब्रांड नेम से राइम करता है ना, तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है, प्लस एक सिंप्लिसिटी बनी रहती है आपके ब्रांड में, ठीक है। अगर आपका ब्रांड होगा टेक एनएक्सजी और आपका ईमेल एड्रेस होगा टेक्स एनएक्सजी 123456781911121415161718, तो ये आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। आपने मजबूरी में ईमेल एड्रेस बना तो लिया, लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बात दोस्तों मज़े की है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं, जो कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो कि मैं आपको आगे आने वाले कुछ वीडियोस में बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताने जाऊंगा तो ये हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा लंबी, फिर आप इसको देखेंगे नहीं और करेंगे स्किप, जो कि मुझे पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो technxg.com का वेबसाइट और ईमेल हमने बना लिया। अब हम बनाने जा रहे हैं उसका फेसबुक पेज। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, करोड़ों अरबों वीडियोस हैं कि एक ब्रांड का फेसबुक पेज कैसे बनाएं, नए ओवरव्यू में भी और पुराने ओवरव्यू में भी। तो अगर आप फेसबुक के नए ओवरव्यू में, फेसबुक के नए लुक में अपना एक ब्रांड पेज बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, आपके आपके फेसबुक पे लॉग इन करना, आपके फेसबुक अकाउंट पे, या फिर अपना मान लीजिए facebook.com पेज क्रिएट, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, क्रिएट अ फेसबुक पेज, उसने बोला इंग्लिश गलत है, क्रिएट अ फेसबुक पेज, ठीक है। तो फेसबुक पेज यहाँ पे अगर आपको देखें तो बिजनेस और ब्रांड, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, कम्युनिटी वर्ड भूल रहा था मैं, सॉरी। तो कम्युनिटी और पब्लिक फिगर के लिए भी, सेलिब्रिटीज के लिए भी फेसबुक पेज होता है, लेकिन हमें यहाँ बनाना बिजनेस और ब्रांड का। तो जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमें मांगेगा लॉगिन, फेसबुक का हमारा लॉगिन मांगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें जाके फेसबुक पे लॉगिन करना है, जो कि अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद जाके अपना एक फेसबुक का पेज बनाना है, जो कि हमारे ब्रांड के नाम से है, ठीक है। तो हमने बना लिया एक अपना फेसबुक का पेज। उसके बाद दोस्तों फेसबुक के बाद आता है ट्विटर, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने टेकवे नॉट का, जो मेरी यूट्यूब चैनल का भी नाम है, मेरे ये टेक ब्लॉगिंग वेबसाइट का भी नाम है, तो टेकवे नॉट की वेबसाइट मैंने, टेकवे नॉट का जो फेसबुक पेज है वो मैंने कैसे बनाया है, ठीक है।
फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पेज, वीमियो पेज या फिर जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, पिंटरेस्ट पे, आप जितनी मर्जी चाहे सोशल अकाउंट पे बना लें। हर एक अकाउंट के साथ साथ आपकी पॉपुलैरिटी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेसिक आप 3 जो हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैनेज करें, facebook.com, twitter.com, instagram.com, ठीक है। तो इन तीनों जगह पे जाके आप वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, फोटोज भी शेयर कर सकते हैं और अपनी चैनल के बारे में कुछ बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है मामला यहाँ पे फेसबुक पेज की ब्रांडिंग का। फेसबुक पेज में सबसे बड़ी चीज जो होती है, कोई भी पेज इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम पेज भी होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होता है हमारा URL, ठीक है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे हम कहते हैं इसको हमारे फेसबुक पेज का यूजर नेम, ठीक है। ये यूजर नेम नहीं होता, यूजर नेम हमें अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से ही लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ब्रांडिश लगता है। आपको लगता है ना कि मतलब अभी फेसबुक में मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, किसी एक सेलिब्रिटी ने फेसबुक या फिर ट्विटर को अपने नाम के आगे, अपने यूजर नेम के आगे ब्लू टिक लगाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं अपने किसी फॉरेन करेंसी में। मतलब कोई बाहर गांव का सेलिब्रिटी थी या फिर, तो 3,000 करोड़ रुपए कोई सिर्फ ब्लू टिक के लिए दे सकता है। तो आप समझिए कि यहाँ पे ब्रांड का एक जो मजा आने वाला जो फैक्टर है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितना सिर्फ मजा नहीं आता इसमें, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है, आपका ना माइंडसेट चेंज हो जाता है। यहीं पे अगर आप देखते हैं कि टेकवे नॉट 01234567 बहुत सारे टेक ब्लॉगर्स के हैं जो कि मैं चाहता हूं सजेस्ट करना, लेकिन फिर मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहता, बट ठीक है। टेकवे नॉर्थ या फिर मान लीजिए कि मेरे ब्रांड का नाम अगर मेरे URL में जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। YouTube पहले अगर आप चैनल बनाते ही अपना कस्टमाइज URL बनाना चाहते थे तो YouTube पहले ही ऑप्शन देता था, लेकिन आज हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूट्यूब व्यूज होने चाहिए, उसके बाद आप जाके आप अपना एक कस्टमाइज्ड URL बना सकते हैं चैनल का या फिर यूजर का, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आप अपना जो URL है वो टेक NXG रखें अगर आप टेक NXG का पेज बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अपना ट्विटर हैंडल, twitter.com/techwaynorth। कितना अच्छा लगता है ना। मान लीजिए कि यार मैंने बताया अपने दोस्तों को यार टेकवे नॉर्थ के नाम का ना मेरा टेक ब्लॉग है भाई, प्लीज जाके विजिट करना, और मैं भूल गया यार मैंने फेसबुक पेज के बारे में तो बताया ही नहीं। तो बंदा करेगा क्या, सर्च करेगा facebook.com टेकवे नॉर्थ, सबसे पहले नंबर पे आएगा टेकवे नॉर्थ का URL, क्योंकि नाम जो है यूनिक है, टेकवे नॉर्थ। पहले जमाने जमाने से, सदियों से ऐसा कोई नाम नहीं आया। टेक NXG भी एक यूनिक नाम है। आप उसका फेसबुक पेज बनाएं, ट्विटर हैंडल बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, पॉपुलैरिटी वैसी ही बढ़ेगी आपकी जैसी बढ़नी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, मतलब इतना समझाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको लॉजिक समझा पाऊँ। इसका लॉजिक बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ब्रांड डेवलपमेंट बहुत कोई आसान चीज़ नहीं है। रात रात भर, दिन दिन भर, सालों सालों तक बैठना पड़ता है, तब जाके एक ब्रांड डेवलप होता है। यहाँ पे मैं आपको छोटे से वीडियो में एक बहुत ही बड़ी चाबी दे रहा हूँ, एक मास्टर की दे रहा हूँ ब्रांड डेवलपमेंट का। प्लीज टेकवे नॉर्थ को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी, instagram.com/techwaynorth, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस की बातें हैं कि ब्रांड के नेम में वैल्यू। लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हें पता है एप्पल का नाम एप्पल क्यों पड़ा और एप्पल का लोगो ऐसे आधा कटा हुआ क्यों है। कुछ लोग कई कहानियां कहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल खाया आधा और वहां पे रख दिया, उसके बाद वो मर गया। मतलब यार हद होती है ना, बिल्कुल एकदम हिपोक्रेसी की हद होती है, लोगों को ना बेवकूफ़ बनाने की हद होती है। और आप लोग उन वीडियोस पे ना मिलियंस मिलियंस व्यूज देते हो, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है वो सब देखना। तो ये सब ना ढकोसलेबाजी बंद करो प्लीज। यहाँ पे एप्पल का नाम एप्पल इसलिए रखा गया क्योंकि उसके ओनर का मन था एप्पल का नाम रखने का। एप्पल यार अपनी बेटी के नाम पे वो लीसा भी तो रख सकता था ना, अपने ब्रांड का नाम नहीं रखा ना, उसने एप्पल रखा, ठीक है। तो उसका मन था एप्पल रखने का, रख दिया उसने। गूगल वाले का मन था गूगल रखने, गूगल का क्या मतलब है। तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस की चीज जो यहाँ पे वो है ब्रांड का मतलब,
ठीक है, आपके ब्रांड का कोई मतलब नहीं है, आपके ब्रांड के नाम का कोई मतलब नहीं है। उसका यही मतलब होगा जो आप लोगों को समझाओगे, जो आप लोगों को बताओगे। अगर मैं भी ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स खड़े होकर बोल दूंगा ना फेसबुक का मतलब है कि आपके फेस का बुक, आपकी फेस की किताब, तो आप भी यही समझोगे यार फेस की किताब है, यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड ये जानते हो कि आप भी यही सोचते हो। ठीक है, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करें और अपने ब्रांड नेम में जितनी भी जेन्युइनिटी है उसको छोड़ के ना सिर्फ यूनिकनेस पे ध्यान दें और उसके ब्रांड डेवलपमेंट पे ध्यान दें। इस वीडियो में जो बताया गया है उस पे ध्यान दें दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ बना लिया, अपनी ब्रांड का डोमेन खरीद लिया, अपने ब्रांड की ईमेल आईडी बना ली, अपने ब्रांड का फेसबुक पेज बना लिया, ट्विटर हैंडल बना लिया, इंस्टाग्राम पेज बना लिया। आप चाहें तो फलाना ढिमकाना जितने भी ड्रिबल व्रिबल पिंटरेस्ट विंटरेस्ट जितने भी है सब पे आप जाके अपना अकाउंट का अपने ब्रांड का वो बना सकते हैं पेज। ठीक है, यूट्यूब चैनल तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि वो मुझे पता है कि आप यूट्यूब चैनल बनाए बगैर रहेंगे नहीं। टेक व्लॉगिंग और विदाउट यूट्यूब चैनल हो ही नहीं सकता, तो मैं उसके बारे में आपको मैं बता भी नहीं रहा। ठीक है, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप बोलेंगे कि यार टेक व्लॉग है, रजिस्टर क्यों करवाना मुझे। ठीक है, तो मैं बिलीव करता हूं पुख्ता कामों में दोस्तों। मैं हवा में रहना बिलीव नहीं करता कि यार मेरे नाम का ना टेक ब्लॉग है, वेबसाइट वेबसाइट सब है, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस है मेरे पास, लेकिन पता है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ना कोई प्रेजेंस ही नहीं है मेरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम में ना टेक एनएक्सजी का कोई वो ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। कल को अगर मान लीजिए कि मुझे अपने मर्चेंडाइज लॉन्च करना है, कल को मुझे कुछ अपने टेक प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, या फिर अपने ब्रांड से लेके मान लीजिए कि आप एक कॉस्मेटिक का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट्स तो लॉन्च करेंगे ही करेंगे। एक ई कॉमर्स का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी वेबसाइट, अपना बिजनेस तो लॉन्च करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हैं तो फ्री में सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराएं। अगर आप ऑल इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आप मुझे नीचे दिए गए फॉर्म के माध्यम से आप मुझे बताएं कि मुझे एक कंपनी भी रजिस्टर करानी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई बात हमारे ब्रांड डेवलपमेंट की। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको दोबारा समराइज कर दूं। सबसे पहले हमें लेना है ब्रांड का नाम, सोचना है, और कहीं से थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे करके 19-20 करके ब्रांड का नाम हमने सोच लिया। मैं इसको चोरी इसलिए नहीं कहूँगा, मेरे ज़ुबान पे ये चोरी वर्ड आ रहा था कि हमने किसी मतलब वेबसाइट से नाम चोरी करके इसका रख लिया, नहीं दोस्तों। ये नाम जो उन्होंने सोचा है ना वो भी कहीं इंटरनेट से ही निकाला हुआ नाम है, और किसी ने पहले सोचा था। तो इंटरनेट पे ना प्लेजरिज्म का नाम एक बहुत वो बड़ा एक हिपोक्रेट मतलब एक समाज है प्लेजरिज्म, जिसको हम कहते हैं ना प्लेजरिज्म, इसने प्लेजरिज्म कर दिया, इसने कंटेंट कॉपी कर दिया। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इससे रिलेटेड आज से सालों पहले हजारों वीडियोस बन चुके होंगे। तो क्या मैं प्लेजरिज्म कर रहा हूँ? नहीं, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ। मुझे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको अगर इतनी ज़्यादा चिंता है तो आप अपने वेबसाइट को ब्लॉक करके रखो। आप अपने वेबसाइट की नेम जो आप दिखा रहे हो, जो बिजनेस के नेम्स उनको ब्लॉक करके रखो आप। तो यहाँ पे हम चोरी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अपने बिजनेस का नाम निकाल रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के रिसोर्सेज को यूज़ करना कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन रिसोर्सेज को यूज़ करना। ठीक है, तो हमने अपना ब्रांड का नाम बना लिया, अपना डोमेन बुक कर लिया, अपनी वेबसाइट चलो बना ही ली, अपना ईमेल अकाउंट बना लिया, अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पेज सब कुछ बना लिया, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया दोस्तों। तो ये 7-8 स्टेप्स हैं कुल जो आपके ब्रांड के डेवलपमेंट, जो ब्रांड का जो आपका नींव है ना, जो बेसिक्स है दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको उम्मीद से बढ़ के मिला होगा, इनफैक्ट दुगना मिला होगा आपको। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस वीडियो में आपको ये कंटेंट मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को, टेक विद नॉर्थ को, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें प्रभाकर के ऊपर, टेक विद नॉर्थ के ऊपर। कल मिलूंगा आपसे मैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन बहुत अच्छा रहे।